एक और बेहद अहम खबर। दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच कराने की मांग की है। कल दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 पर अपना बयान दिया था। दिग्विजय सिंह का वो बयान अब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है और कई विपक्षी दल इन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे अहम घटनाक्रम, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच करवाने की मांग अपने उस पत्र में की है। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, चिट्ठी पर अब किस तरह की हलचल दिल्ली में आप देख पा रहे हैं? देखिए, उनकी चिट्ठी पर क्या गृह मंत्री कोई जांच का आदेश देते हैं कि नहीं, इस बारे में फैसला तो गृह मंत्रालय करेगा। लेकिन विष्णुदत्त शर्मा को राज्य की सियासत में एक मौका मिल गया है दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमला बोलने का। राजनीतिक तौर पे तूल देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को। लेकिन दिग्विजय सिंह ने खुद अपने बयान पे सफाई दी है और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि पार्टी का पक्ष वो है जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले की आलोचना तो की गई थी, उससे गलत बताया गया था, लेकिन कभी भी रीस्टोर करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं की गई थी। अब देखना होगा कि विष्णुदत्त शर्मा ने जो पत्र लिखा है उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है, कांग्रेस किस तरह से इसका राजनीतिक तौर पे जवाब देती है। लेकिन गृह मंत्रालय या गृह मंत्री क्या करेंगे, ये फैसला उनके विवेक पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की ये चिट्ठी है। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, बीजेपी अध्यक्ष की इस चिट्ठी के बाद मध्य प्रदेश में अब किस तरह की हलचल देखी जा रही है? एक बात एकदम साफ हो गई है कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया और दिग्विजय सिंह का बयान आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि धारा 370 फिर से बहाली हो। उसके बाद विश्वास सारंग सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह के ऊपर देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कि बकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और साथ में वो चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच एनआईए के द्वारा कराई जाए। बकायदा जो चिट्ठी का जो विषय लिखा हुआ उसमें लिखा है कि उनकी गतिविधियों की जांच एनआईए से कराई जाए। तो एनआईए जो एजेंसी है वो किस तरह की गतिविधियों की जांच करती है? एनआईए का जो बनाई गई है वो सिर्फ आतंकवादी विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए ही बनाई गई। तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की जो भी उन्होंने बयान दिया या जो भी उनके इसके पहले के बयान थे, तो वी.डी. शर्मा तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं उनकी जांच कराई जाए। जी, दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी अपनी बात सामने रखी है। 370 के हटाने का जो फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। नीरज लगातार दिल्ली में हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या घिरने के बाद? देखिए, इस पत्र पे पहले तो फैसला गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को लेना है। अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पलटवार
करेगी। लेकिन जहां तक बात दिग्विजय सिंह के उस बयान की है, तो उस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम ने दिग्विजय सिंह से एक कदम आगे जाकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी 370 को रिस्टोर करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मत नहीं है। आधिकारिक तौर पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में ये साफ कहा गया था कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ है जिस तरह से 370 हटाया गया, लेकिन उस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र नहीं था कि 370 को रिस्टोर किया जाएगा। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी कह चुके हैं कि अब शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो, तो धारा 370 को रिस्टोर करने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं है अपने प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन जो वरिष्ठ नेताओं के बयान आते हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी मुश्किल में घिर जाती है और पार्टी को अपने नेताओं को नसीहत देनी होती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, लेकिन विष्णु दत्त शर्मा के पत्र पर क्या कुछ किया जाता है ये तो गृह मंत्री को तय करना है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए उस बयान को निजी बयान करार दिया है। एक बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है। पाकिस्तान तो पहले भी आज़ादी के वक्त चाहता था। वो हमारे नेता उस वक्त के थे कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा बना के रखा। और 370 पे अगर किसी का कोई ओपिनियन जरूर हो सकता है। 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उन्हें जवाब दिया। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है। और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी जवाब दिया है। कई बार बहुत तकलीफ होती है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदेह ये होता है कि ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी कही हुई किसी बात से हमारे दुश्मन देश को अगर फायदा होता है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कारण दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। धारा 370 का जहाँ तक सवाल है, धारा 370 हटना इस देश के लिए शुभ संकेत है। मनोज, भोपाल में और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद, बीजेपी के हमले के बाद किस तरह की आज और हलचल की उम्मीद? जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने कल अपनी तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सफाई दी थी कि दिग्विजय सिंह के कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने कभी धारा 370 हटाने की बात नहीं कही थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मामले को रीलुक करेंगे, मतलब पुनर्विचार करेंगे। लेकिन जब एक धारा जो हटाई गई है, अगर धारा 370 हटाई गई है तो पुनर्विचार क्या होगा? जाहिर तौर पर पुनर्विचार में जो उसमें जो इशारा मिल रहा है वो तो ये है कि धारा 370 दोबारा लगाई जा सकती है। और जो एक दूसरी बात जो दिग्विजय सिंह ने कही थी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो एक अलग राज्य का दर्जा था, स्टेटहुड का जो है, उसको दोबारा उस पर विचार करने की बात कही थी। तो अब जो अगर हम बीटी शर्मा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष तो हैं, साथ ही साथ सांसद भी हैं, और अगर उनके पत्र की हम भाषा देखें तो उन्होंने आखिरी में जो गृह मंत्री से गुजारिश की है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने आखिरी में लिखा है बीटी शर्मा ने कि महोदय, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के दुस्साहस का पानी अब सिर के ऊपर हो चुका है और उनके भारत के विरोध में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की जांच, इस बात पर ध्यान दीजिए आप कि भारत के विरोध में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की जांच एनआईए सहित अन्य सक्षम एजेंसियों से कराई जानी चाहिए, जिससे अन्य भारत विरोधी ताकतें भी सिर उठाने की हिम्मत न करें। मतलब वो सीधे तौर पर एनआईए से दिग्विजय सिंह की जांच कराने की बात कह रहे हैं, जिसपे जाहिर तौर पर अब कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ आगे, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस बात का जवाब जरूर देगी। जी, धारा 370 पर दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद शिवसेना ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की। दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देके
पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, और शिवसेना के वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्वीट किया है। सावंत ने लिखा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने पर फिर से विचार करने का दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने वाला है और देश विरोधी भी है। उनका बयान देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद। नीरज, अब जब इतने घिरती नजर आ रही हो पार्टी विपक्षियों के द्वारा, क्या आज और स्थिति बेहतर करने की कोशिश होगी? प्रशांत, कांग्रेस की तरफ से तो आधिकारिक बयान आ चुका है दिग्विजय सिंह के बयान पे, और कांग्रेस की राय वही है जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में जो 2019 में पारित किया गया था अगस्त के महीने में, वही राय पार्टी की है और पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं को नसीहत भी दे दी गई है। लेकिन बीजेपी जो कि विपक्षी है पार्टी है कांग्रेस की, उनके नेताओं को एक मौका मिल जाता है, खासकर जब इस तरह के बयान हो, पाकिस्तान का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, और ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आता है तो सवाल पूछा जाता है। आपको याद होगा कि चिदम्बरम ने जब बयान दिया था तब बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल किया था कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका बयान जो है बहुत मायने रखता है। तब पूछा गया था सवाल, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने दोहराया था कि पार्टी की राय वही है जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में है। तो ऐसे में अगर विष्णुदत्त शर्मा ने पत्र लिखा है, बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब तो दे दिया गया है। लेकिन अगर गृह मंत्रालय कुछ करता है उस पत्र पे, तो फिर राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि गृह मंत्रालय या गृह मंत्री क्या करते हैं। जी, अपडेट्स आपसे लेते